नमो हरिहन्तानं नमो 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 सिद्धानं नमो 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 आयर्याणं नमो नमो वज्रयानं नमो 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 लोये साहूनं येसो पंच नमोकारो येसो वञ्चनमोकारो सोऽपावपनासनो मङ्गलानं च सोवेसिं पठमवै मङ्गलानं च सोवेसिं पठमवै नमो चोविसाय तीर्थयराण उसभाई महावीर पज्जो सनान इनमेव निगन्धं भावयन् सच्चं अनुत्तरं केवलीयं परिपूर्णं नेयायं संशुद्धं सल्लकत्तनं सिद्धिमग्गं मुक्तिमग्गं निज्ञानमग्गं निर्वाणमग्गं अवितहमविसन्धि सर्वदुःखपहीनमग्गम् इत्थं ठिया जीवा सिद्धन्ति बुद्धन्ति मुच्यन्ति परिनिर्वायन्ति सर्वदुःखानवन्तं करन्ति तं धम्मं जिनधम्मं तीर्थयरधम्मं तीर्थयरदेवं तीर्थयरगुरुं सदहन्तो पतियन्तो रोयन्तो फासन्तो पालन्तो अनुपालन्तो तस्य धम्मस्य केवलीपनतस्य
तीर्थयरपनतस्स श्री उत्तराञ्जयन सुयदेवस्स अर्हनाये उवठियोमि पूज्य में अर्हणा बोहिमयं सिद्धिमयं तव पसायाये तव पसायाये तव पसायाये। तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में वंदन करते हुए उनकी भक्ति, उनके द्वारा प्रदत्त निर्वाण कल्याणक देशना की आराधना करने की आज्ञा लेते हुए धर्मासन ग्रहण करें। वंदमानं शरणं भवजामि पूज्य सुनं सवणमानाय आगारिणो यावरतीत्याय सेकेयिने गन्धयधमम् अनेलिसंसाउसमीखयाये कंचनानं कदंसनं से शीलं कहनाय सुयस जानासिनं भिक्खुजहातयेन स्वयंभो जानिसं खेयनयसे कुशले मयसी अनंदनानि अनंद जसंसिनो चकुपहेठियस जानाय धम जदिं जब ऊढमाहेयं दिर्यं दिशासु तस्साय जेथावरज सेनिचनिचे समीकवने दिवे वधम समियं उदावो शेषवदंसि अविभूयनानि निरामगन्धे धीमम् अनोत्तरे सवजगन्सिविजं गन्धादिते अभये अनाओ से भूयिपन् अनिये आचारी ओ अंदरे धीरे अनंत अनोत्तरे तपै सूर्येवा वैरोयनेन्देवतमम् अनोत्तरं धर्मविनं जिनानं नेयामुनिकासव इंदेवदेवानमहानुभावे सहसनेया दिविनं विसे सेपनया खयसाय रेवा मभोदयेवा विअनन्त अनाइलेवा
कसाई भिक्खु सकेव देवाई वही जो इमं सेवीर्येण वरिवो नवि सुदर्शनेवा नगसो वसेने सुरालये वासि मुदागरेश वीरायने गुणो ववे स्वयं सहसान उजोयनान तिकंडगे पंडगवे जयन से जोयने नव नवई सहसे उद्दोषितो येण्ड सहसमे पुठे नभे चिट्ठई भूमिवट्टिये जं सूर्यानुपरिवर्तयन् सेहेमवन् बहुनन्दनेय जंजेरदेवे दयति मयिन् से पवये सदमहमगाजे वीरायै कंजनमत् आनोत्तरे गिरिसुयववदुगे गिरिवरे से जलिये व भूमि मय्ये मजमीठिये नगे पैनायते सूर्यसुदले से एवं सिरिये उसभूरिवने मनोरमे जोययत् सुदर्शन से वजसो गिरिश भवोच्चैमन्दोप ये तो वमे समननाय पुते जाई जसोदंसननानशीले गिरिवरे वानि सहाययान रूये वसेठे वलयायतान तो वमेस जगभूयि बने मुने नमजे दमदाउमन अनुत्तरं धममुयिरयेन अनुत्तरं जानवरं झियाये सुसुख सुख अपगंड सुख संगे दोये गंधवदात सुख अनुत्तर गमरमये आसे सकम सविसोयित सिद्धि गई साई मणन्दवते नाने नशीले नयदंसनेन रूखे सुनाए जह सामने जनसे व्रते वेदयति सुवर्णावने सुवानन्दनमाउस नाने नशीले नय भूयिपन् धनिया वसदाननोत्तरे ओ चन्दोऽवतार महानुभावे गन्धे सुवाचन्दने
एवं मुनिना परिणमाओ जहाँ स्वयंभूदयीनस् नागेशवाधरणेन्दमाओ सेठे खोदये रसवे जयन्दे तवो वाहने मुनिवे जयन् हते सोये रावण माउनाये शिवो मियाणं सलिलान गंगा पक्के सवागरुलेवे निवानवादी निहनाय मुदे जोए सुनाए पूपे सुवाज अरविंदमाओ कत्तीन सेठ जदंदव के इसी न सेटे तव दमाने दानान सेटं अभय पयान सच्चे सुवानवजवयन् तवे सुवावो तमवं बचेरं लोगो तमे समणनाय धीन सेठालवसतमावा सभा सुअमाव सभान सेठ निवान सेठ जसंवधमाननाय पुत्तामरमतिनानि पूढो अमेधोनय विगय न सनिं को वैयासुपन्ने तरिवों समुदं च महाभवो अभयंकरे वीरे अनंत जगो कोहम जमानं जतहेव मायं लोभं च भूतं अजत दोषा यानिवन् अरहा महेशी न कुवै पावन कारवे किरिया किरियं वेणुयानवायं अन्नानियानं वडियत् शेषवायं इति वेयिता उवटिये संजमदेयरायं सेवारियायेन्दिसराय बद्धं उवहानवं दुःखखयटयाये लोकवेदित् अरं च सवं बभुवार्यसंवारं शोचाय धमं अरन्दवासियं समायमण्डवदो वसुदं तं सदहनाय जनानौ इन्देव देव इव आगमे सन्धे इन्देव देवा इव आगमे सन्धे वर्धमानं शरणं भवजामि वर्धमानं शरणं भवजामि
शरणं भवजामि वद नमो सूर्यदेवयाय नमो सूर्यदेवयाय नमो सूर्यदेवयाय नमो सूर्यदेवयाय। नहीं खाना है। नो आई माया ये पान भोजनम आरिता हवै से निगंते तम कमिति जय ऐरिया निगंध से कलो आई माया ये पान भोजनम आहारे मनस बंबयारिस बंबचरे संकावा कंकावा विजगिचवा समुपजेजा भेयमा लभेजा उमायमा पौनेजा देह कालियमा रोगायंकमावेजा केवली बन्नता धम्मा भंसेजा तम्मा खुलो नो निगंधे आई माया ये पान भोजनम आरेजा। और ये कंटाट तो खास माताओं के तरफ है। 2 कवा और खा ले, ये आप सभी का अनुभव होगा। आपने कह दिया कि पेट भर गया कि सामने से नई डिश आई गई, ये तो चखा ही नहीं आपने। और मुझे आज तक एक भी माँ नहीं मिली है जिसने कभी कहा हो कि उसका बच्चा बराबर आहार करता है। और कई नज़ारे तो ऐसे हैं कि छोटे बच्चे के पीछे माँ खाना लेकर के दौड़ती रहे, खा खा खा। उसको भूख नहीं तो भी पता नहीं क्या तरीका है। और तब से जो उसकी डाइजेशन सिस्टम और ईटिंग सिस्टम बिगड़ गए, बिना भूख का खाना। तवा तपा नहीं है, रोटी डाल दें। आप भी ध्यान में रखिए, यदि स्वस्थ रहना हो तो एक ही शर्त है, बिना भूख के भोजन नहीं करना। और भोजन उतना ही करना कि भूख जिंदा रह जाए। भूख मर जाए, भूख समाप्त हो जाए, इतना भोजन कभी नहीं करना। आज पूरा मेडिकल साइंस ये कह रहा है। आयुर्वेद तो पहले से कहता आया है, लेकिन मेडिकल साइंस भी कहने लगा कि नहीं, इतना मत खाओ कि पेट पर लोड आ जाए। और पता नहीं अपने ही पेट पर जुलूम करने में लोग इतने मास्टर क्यों होते जा रहे हैं। और जो अपने पेट पर जुलूम करता है, और जो माताएं अपने बच्चों को पेट पर जुलूम करना सिखाती है, उन माताओं को जरूर एक संकल्प लेकर के जाना है आज कि हम ज़्यादा खाने का आग्रह नहीं करेंगे। ये सब भगवान महावीर के विरोधी पार्टी के प्रचारक हैं। और यहाँ देखो तो सबसे ज़्यादा सामयिक वही करती है। धर्म ध्यान करने में नंबर उनका ही है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में भगवान महावीर के देशना के खिलाफ कोई जाती है। प्रैक्टिकली भगवान महावीर कहते हैं उन्नोदय करो, ये कहते हैं ज़्यादा खा ज़्यादा खा। अभी भगवान महावीर का विरोध कर रही कि भगवान महावीर का समर्थन कर रही है। और ऐसे भगवान महावीर के विरोधियों की फौज खड़ी कर दी है कि पूछो ही मत। और परमात्मा कहते कि जब तक अति मात्रा में भोजन होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नो विभूषणो हवाई हवाई से निगंधे तम कहमिति चे ऐरिया विभूषावती है विभूषीय शरीर इत्थि जनस अभिलष निज हवाई तवो नम तस् इत्थि जनेन अभिलष निज मानस बम्बयस बम्बचर्य संकावा कंखावा विजिगिचा समुपजेजा भेयमा लभेजा उमायमा पौनेजा देह कालियमा रोगायंकमावेजा केवली पन्नताव धम्माव बंसेजा तम्मा खुलोनो निगंधे इवु सनवाई हवेजा। सजना नहीं, सजाना नहीं। और ये सजना और सजाना बंद हो जाए तो ब्यूटी पार्लर क्या करेंगे फिर? एक कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज बड़ी गजब की बात है। आप कभी सोचते नहीं सोचते मुझे पता नहीं। पेट्रोल महंगा हो जाए चर्चा होती है, शक्कर महंगी हो जाए
चर्चा होती, सब्जी महंगी हो जाए चर्चा होती है, लेकिन एक 25 ग्राम की ट्यूब 200 रुपये में भी आ जाए तो उसकी चर्चा कभी नहीं होती है। और सबसे महंगी चाहिए, वहां पता नहीं क्योंकि महंगाई का बोध नहीं होता है। एक जवान मेरे साथ चल रहा था पुणे में, उसने कहा कि महाराज साहब, लोग गेहूं सस्ता खरीदना चाहते हैं, शक्कर सस्ती खरीदना चाहते हैं, लेकिन कॉस्मेटिक के दुकान पर जाकर के सस्ता माल मांगते, महंगी से महंगी। किसके लिए? किसके लिए? सजने के लिए, सजाने के लिए। और सज कर और सजा करके तुम क्या बनोगे? शिकारी बनोगे। परमात्मा बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, जो सस्ता है, जो सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग करता है, वो शिकारी को शिकार करने के लिए आमंत्रण देता है। मुझे पता है उस पर बहुत नेगेटिव कमेंट्स हो चुकी हैं। जब किसी व्यक्ति ने कहा था कि लड़कियों ने ऐसे कपड़े पहन करके निकलना नहीं चाहिए कि लड़कों का मन बिगड़ जाए, बड़ी चर्चा चली है और ये चर्चा आज भी चलती है कि लड़कियों पर पाबंदी क्यों लाते, लड़कों को नजर सुधारने का क्यों नहीं कहते हैं। गजब की बात हो गई। सामने चूहा आ जाए और बिल्ली को संयम का पाठ सिखाया जाए। मुझे नहीं लगता है कि चूहा सामने आने के बाद बिल्ली को सिखाया संयम का पाठ या पचकान कोई टिक पाएंगे। और परमात्मा तो दोनों के लिए बात करते हैं, चूहा मत बनो, बिल्ली तैयार है। सजने का मतलब होता है चूहा बनना, बिल्ली के सामने जाना। और जो भी चूहा बनेगा, बिल्ली उसका शिकार करे बिना नहीं रहेगी। नो सद्द रूव रस गंध फासन वायु सहवई से निगंते तम कमिति चे ऐरी आह निगंत स खलु सद्द रूव रस गंध फासन वायु स बम्बयरि स बम्बचरे शंका वा कंखा वा व्यतिगच्छा वा समपजजा भेयम वा अलभेजा उमायम वा पवनेजा देह कालियम वा रोगायंकम हवेजा केवली पन्नताओ धम्मावो भंसेजा तम्मा खलु नो निगंथे सद्द रूव रस गंध फासनो हवेजा 10वें बम्बचरे समाही ठाने। शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श का ये 5 इंद्रियां हैं। और ये 5 इंद्रियां ज्ञान का भी स्रोत है और कर्म का भी स्रोत है। इन इंद्रियों को ज्ञान का माध्यम बनाना कि कर्म का माध्यम बनाना, यही तय करता है कि तुम्हारे जीवन में समाधि रहेगी कि असमाधि रहेगी। तुमने यदि इन 5 इंद्रियों को भोग का साधन बनाया तो समाधि की कोई संभावना नहीं है। और ये 5 इंद्रिया के ज्ञानेंद्रिया बनकर के रह गई तो तुम्हारे जीवन में असमाधि, अशांति, परेशानी होने की कोई संभावना नहीं। भवंती तस्य लोगा तम जहाँ। आइए, इतनी देर सुन रहे थे, अब गा सकते हो। जविवित मनायेन रहियामिति जनेन बम्बचेर सरक आलयं तु निसेवये मनपल्लाय जननीं कामरागविवदनीं बम्बचेररवोभिक् थिकहं तु विवजये समं च सन्तावं देहिं संकहं च अविखनं बम्बचेररवोभिक् नित्यसोपरिवजये अङ्गपञ्चङ्गसण्डानं चारुल्लवियवेया बम्बचेररवोधिनं चक्षुगिज्जं विवजये कोयियं रोयियं गेयं
हास्यं धनियं कन्दियं ब्रह्मचर्यरवोतिन सोयगिजं विभजये असं गिडव्रयिन्दं सहसावित्तस्यानिय ब्रह्मचर्यरवोतिनं नानो चिन्तकयायि विपणियं भक्तवानं क्षिपमय विवरणं ब्रह्मचर्यरवोविको धम्मलद्धमियं काले जतनं पणियनवनायिमतं तु भुञ्जे ब्रह्मचर्यरवोजया विभूषं परिवञ्जया शरीरपरिवर्तनं ब्रह्मचर्यरवोविक् सिंहारथं न धरये सद्यरूपेय गन्धे रसे वासे तयेव वञ्जविये कामगुणे अलवोति जनायिनोति कहाय मनोरम सन्तो चैव नारिणां दासेमिन्द्रियं कुय्यं रुय्यं गेयं आसेयं भूतास्यानियं वनियं भक्तवानं च गतभूषणमिष्टं च कामभोगाय दुज नरसत्तगवेशस विषं दानवूढं दुर्जये कामभोगय नित्यसोमरिवजये सङ्कठानानि सौवानि वज्रे जामनि धम्मरामे चरे भिक्खु धीमं धम्मसारये धम्मरामरये ब्रह्मचर्यसमाये देवदानवगन्धर्वा जक्करक्कस दुःखरं जे करन्दिदा ये सधमे दुवेनिच सासये जिनदेशिये सिद्धा सिद्धन्ति चाणेन सिद्धि सन्ति तावरे देवदानवगन्धर्वा जक्करक्कसङ्गिनरा बम्बयारिं नमन्सन्ति दुःखरं जे करन्दिदं ये सधमे दुवेनिच सासये जिनदेशिये सिद्धा सिद्धन्ति चाणेन सिद्धि सन्ति ताव तिबिमिति ब्रह्मचर्य समायिठानं नामं षोडशम अध्ययनं सम्पूर्णम् नरस अत्तगवेशस विषम तालाउडम जा। जिनके जीवन में 10 ब्रह्मचर्य के स्थान नहीं है उनके लिए एक बहुत छोटा सा शब्द प्रयोग किया गया है। एक साइनाइड नाम का पॉइजन आपने सुना होगा जिसको आगम में तालपुट जहर कहते हैं, जिसको आज साइंस में साइनाइड कहते हैं कि जुबान पर एक रखा कि अगली सांस लेने का मौका ही नहीं है। परमात्मा ये कहते हैं कि जिसको स्वत्व की गवेषणा करनी है, जिसको स्वयं की गवेषणा करनी है, स्वयं के शिखर की खोज करनी है, उसके लिए 10 की 10 स्थान ये जुबान पर रखे हुए तालपुट जहर के समान है। और इसलिए आग्रह किया गया और मेरा भी आग्रह आपसे है कि आपके कुंवारे बेटा बेटियों को ये गाथा जरूर याद कराइए। देव दानव गंधर्वा जक्करक्कस किन्नरा बम्बयारिं नमन्सन्ति दुःखरं जे करन्ति दे। एस धम्मे धुवे निये सासये जिन देशिये। ये धर्म शाश्वत है, ये नित्य है, जिनेश्वर में बताया हुआ है। इस धर्म के माध्यम से सिद्ध हुए हैं, सिद्ध होते हैं और सिद्ध होंगे। सिद्ध का मीनिंग आप वो मत लगाइए, सिंपल मीनिंग लगाइए। तुम्हारे बच्चों को यदि सफल होना है जिंदगी में,
यदि जीवन में उनको हताशा, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में नहीं पहुंचना है तो उनके पास ब्रह्मचर्य की शक्ति होनी ही चाहिए। ये शक्ति ही बच्चों को सिद्ध करेगी, सफल बनाएगी, जेता बनाएगी। और जिनके पास ये शक्ति नहीं होती है वे कैसे पापी श्रमण बन करके जीते हैं। आपको किसी भी धर्म ग्रंथ में ये देशना नहीं मिलेगी कि साधु भी पापी हो सकता है। और जिस आचरण के कारण से साधु पापी हो सकता है वो आचरण गृहस्थ करे तो क्या बनेगा। यदि जिसको डायबिटीज नहीं है वो शक्कर खाए तो डेंजर है, ज़्यादा शक्कर खाए तो डेंजर है। तो जिसको डायबिटीज है वो शक्कर खाए तो क्या हालत बनेगी। यह जब पाप समने के अध्याय की चर्चा है, ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिन पर आपने कभी गौर भी नहीं किया होगा। इतनी छोटी सी बात है कि आपको ताज्जुब लगेगा। आपके जीवन को पुण्यशाली बनाने के लिए यदि इन बातों को आपने छोड़ दिया तो जीवन पुण्यशाली बन सकता है। उसका एक छोटा सा उदाहरण लीजिए कि बाहर के चप्पल लेकर के घर में नहीं जाना, बाहर की रज लेकर के नहीं जाना और सोते समय पांवों की रज हटा करके सोना है। परमात्मा के इस सूत्र का पालन गुरुद्वारे में होता है। वहां कोई रज लेकर के गुरुद्वारे में जा ही नहीं सकता है। यहां तो यहां तक जूते नहीं आ जाए तो धन्यवाद देने चाहिए। यह सूत्र परमात्मा ने दिया है। कई बार आपके घरों में रुकने का अवसर मिलता है, मैं लेते रहता हूं। मैं तो पहले मेरा सोच लेता था, पहले तो मैं ये सोचता स्थानक में नहीं होता ना, घर में होता ना, जिससे घर की पूरी जासूसी करते आते हैं। स्थानक में तो तुम्हारे चेहरे सारे मुखौटे के रहते हैं, असली चेहरे तुम्हारे देखने हो तो कहाँ देखने को मिलेंगे, वो घर में भी पता होता है। और इसलिए मेरे पास जो एक्स्ट्रा जानकारी उसका कारण वही है कि मैं ज़्यादातर घरों में रुकता हूँ। और घरों में रुकता हूँ, उनको पता नहीं चलता महाराज क्या सुन रहे हैं, महाराज क्या देख रहे हैं, महाराज क्या परीक्षण कर रहे हैं, और मुझे जो करना है मैं कर लेता हूँ। कई बार हमारे लिए वो रूम पर का बेड उठाया जाता है और बेड के नीचे कितने कॉकरोच होते हैं, ये कई बार देखने का मौका आता है। और इसलिए परमात्मा के शब्द याद आते हैं कि जो अपने बेड का, बिछोने का पलेवना नहीं करता है वो पापी है। बिना पलोना किए जो उस पर सोता है वो पापी है। जो घर में जो विवाद शांत हो चुका है उसको वापस जगाता है। 2 महीने पहले झगड़ा हुआ था, फिर उस दिन तुमने ऐसा बोला था ना, और कल्याण कर दिया। ऐसे तर्क करता है कि जिसके कारण से घर की शांति भंग हो जाए। बस खाना पीना, लग्जरी, होटल प्लस लॉज प्लस थिएटर इक्वल हाउस, ये जहाँ सोच होता है कि घर किसके लिए है, खाने के लिए, आराम करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए। परमात्मा कहते कि धर्म हो, घर होना चाहिए संस्कार के लिए, संयम के लिए और सेवा के लिए। ऐसे साधु बनने के बाद भी जिनके मन में चिंतन चलता है, साधु बन गए। हसमुख पंडित जी महाराज साहब का एक वाक्य बहुत याद आता है। वो कहा करते थे, पहले संत जीवन के आखिरी शास्त्र का अध्ययन किया करते थे। फिर संतों के एक दौर आए कि जब तक बखान वास्ते नहीं आता है तब तक अध्ययन हो जाए।
और आप देख सकते हो कि मैक्सिमम संतों का लक्ष्य यही होता है कि बखान आना चाहिए, इसलिए कलेक्शन सारा उसी का होता है। उसके बाद आया आप नंबर आया, जब तक दीक्षा नहीं होती तब तक अध्ययन कर ले, बाद में तो क्या है। और आपके यहाँ तो इतनी रॉन्ग सिस्टम है ना, इतनी रॉन्ग सिस्टम है, बहुत गलत परंपरा है। मैं इसको कभी लाइक नहीं करता हूं, लेकिन उसमें जीता हूं। कपड़े बदले कि वरना शुरू हो गई। मेरे समझ में पहले से नहीं आता है कि कपड़े बदलते ही ऐसा क्या चेंज हो गया कि जो दिव्य बन गया। और मुझे लगता है कि कपड़े बदलने के बाद जब तक थोड़ा 10-12 साल उसको तपा नहीं ले, तब तक वंदना नहीं होनी चाहिए। इधर दीक्षा का करे में बनते का पाठ हो गया, उधर तिखुत्त का पाठ शुरू हो गया, तो उसके पास मैसेज चला गया, अब तो वंदनीय बन गया है, कोई करने की जरूरत है। ये मैसेज बड़ा रॉन्ग है। मैं जानता हूं कि व्यवस्था ऐसी बन चुकी है, लेकिन इस व्यवस्था को बदलने का पक्का मन मेरा है कि जब तक कि वो तपे नहीं, सधे नहीं, तब तक दीक्षा देनी नहीं, और दीक्षा दी तो भी वंदना शुरू करानी नहीं। उसकी वंदनीयता, उसकी श्रद्धेयता उसके कैरेक्टर से, उसके आचरण से सिद्ध होने के बाद ही वंदन का अधिकारी होना चाहिए। और ये सारे परिणाम उसी के हैं। आप देखो आपके पड़ोस की दिगंबर परंपरा में सीधा मुनि बनाते ही नहीं हो, पहले ब्रह्मचारी, फिर क्षुल्लक, फिर एलक, और फिर जाकर के उसको मुनि के पद पर पहुंचाते हैं। जम किंचिम इच्छाए मन दुकड़ाए वह दुकड़ाए काय दुकड़ाए कोहाए मानाए मायाए लोहाए सव कालियाए सौमिच्छराए सव धमायक बनाए जो मैं देश यारो को तस खमासनो पड़ी कमामी निंदामी गरियामी अपानम ओ सरामी वर्धमान शरणं भवजामि वर्धमान शरणं भवजामि वर्धमान शरणं भवजामि चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुतमा अरिहंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केवली पन्नतो धम्मो लघुतमा चत्तारि शरणं भवज्जामि अरिहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं भवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, दया धर्म का शरणा, चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरणा, सुख करना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पद। वंदमान शरणं भवजामि वंदमान शरणं भवजामि वंदमान शरणं